नमस्कार दोस्तों। क्लास 8th हिंदी में आज पाठ है 10वां, बस की सैर। आइए चलते हैं, समझते हैं बस की सैर नामक पाठ में लेखक ने क्या व्यक्त करना चाहा है। एक लड़की थी, नाम था उसका वल्लियम्माई। क्या नाम था उसका? वल्लियम्माई। 8 वर्ष की थी वह। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। वल्लियम्माई का नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद ना हो। तो सड़क पर वल्लियम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी। और फिर उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद कर रखी थी, सख्त आदेश दे रखे थे कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर ना जाए। लेकिन क्या था कि सड़क पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की बस थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी और एक दफ़ा जाते हुए एक दफ़ा लौटते हुए, तो हर बार नई नई सवारियों से लदी रहती थी वह। तो उस लदी हुई बस को देखना वल्लियम्माई की कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी का खजाना था। हर रोज़ वह बस देखती और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा इसके नन्हे से दिमाग में घुसकर बैठ गई कि कम से कम एक बार तो बस की सैर अवश्य करेगी वह। तो नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई, अर्थात उसको बस में बैठना ही था बस। बल्ली बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते और चढ़ते थे। जहाँ पर बस आकर रुकती थी, उनके चेहरे इसके दिल में 100 इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा देते। उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती तो शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डींग हाँकती। डींग हाँकना मतलब उसे ऐसा लगता कि यह बेकार की बातें कर रही है। तो बल्ली जल भुन जाती, घमंडी घमंडी वह चिल्लाती। चाहे वल्ली और उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती। दिनों दिन, महीनों महीने बल्ली ने बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से कभी कभार शहर जाने वाले और बस में प्राय सफ़र करते रहने वाले यात्रियों की आपसी बातचीत से प्राप्त कर ली थी। उसने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे। शहर उसके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था। एक और का भाड़ा था 30 रुपये और इसका मतलब जाने और लौटने दोनों के हो गए 60 पैसे। 30 पैसे एक तरफ का भाड़ा था और दोनों तरफ का 60 पैसे। तो शहर तक पहुंचने में बस को पौन घंटा लगता था। शहर पहुंचकर अगर वह बस में नहीं बैठी ही रहे और 30 पैसे और चुका दे तो उसी बस में बैठी बैठी वापस भी आ सकती है। यानी अगर वह दोपहर से 1 बजे चल दे तो 1:45 बजे शहर पहुंच जाएगी और फिर उसी बस से वह अपने गांव कोई 3 बजे लौट आएगी। इसी प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही, अर्थात वह बस में बैठने की योजना बनाती रही और योजना पर योजना बनाती रही। एक दिन की बात है कि जब यह बस गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी तो एक नन्ही सी आवाज़ पुकारती हुई सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झांका और कुछ तुनक कर कहा, अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है? उनसे कहो कि जल्दी करे। सुना तुमने? मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया, उसने रेजगारी दिखाते हुए कहा। ठीक ठीक है, पहले बस में चढ़ो तो, कंडक्टर ने कहा और फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा लिया। अब क्या था? चाचा, मैं अपने आप चढ़ूँगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो? कंडक्टर बड़ा असोड़ था। अरे मैम साहब, नाराज़ क्यों होती हो? बैठो, इधर पधारो, उसने कहा। रास्ता दो भाई, रास्ता। मैम साहब तशरीफ़ ला रही हैं। दोपहर के उस समय आने जाने वालों की भीड़ भाड़ घट जाती थी और पूरी बस में कुल 6-7 सवारियां बैठी हुई थीं।
सभी मुसाफिरों की नज़र वल्ली पर थी और वे सब कंडक्टर की बातों पर हंस रहे थे। वल्ली मन ही मन झेंप गई। आंखें फेर कर वह जल्दी से एक खाली सीट पर जा बैठी और गाड़ी चलाएं। मैं बेगम साहिबा, कंडक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। उसने 2 बार सीटी बजाई। बस गरजती हुई आगे को बढ़ी। बल्ली सब कुछ आंखें फाड़कर देख रही थी। खिड़कियों से बाहर लटक रहे पर्दे के कारण उसे बाहर का दृश्य देखने में बाधा पड़ रही थी। वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। इस समय बस एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। रास्ता बहुत ही तंग था। एक और नहर थी तो उसके पार ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, सुदूर पहाड़ियाँ, नीला आकाश। दूसरी ओर एक गहरी खाई थी जिसके परे अर्थात जिसके बाद में दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत नजर आते थे और जहाँ तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली उसको दिखाई दे रही थी। अर्थात आगे क्या होता है कि आहा, यह सब कुछ कितना अद्भुत था। अचानक एक आवाज़ आई और वह चौंक गई। अर्थात वह चौंकी। सुनो बच्ची, वह आवाज़ कह रही थी कि इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। अर्थात किसी ने कहा उससे कि बैठ जाओ। बल्ली बैठ गई और उसने देखा कि वह कौन था। वह एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए यह कहा था, लेकिन उसके इन शब्दों से वह चिढ़ गई। तो कहा उसने कि यहाँ कोई बच्ची नहीं है। उसने कहा, मैंने पूरा भाड़ा दिया है। कंडक्टर ने बीच में पड़ते हुए कहा कि जी हाँ, यह बड़ी बेगम साहिबा है। क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है? वल्ली ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ, समझे? और हाँ, तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया। अरे हाँ, कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा और सब हंसने लगे। इस हंसी में वल्ली भी शामिल थी। उसको भी हंसी आई। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो। सीट के पैसे देने के बाद कोई खड़ा क्यों रहे? मुझे यह अच्छा लगता है, बोली। वह बोली, मुझे यह अच्छा लगता है। खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी, चोट खा जाओगी। गाड़ी जब एकदम मोड़ काटेगी या झटका लगेगा तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा है बच्ची। मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम्हें बता दिया ना, उसने कुड़कर कहा। मैं 8 साल की हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ। 8 साल, बाप रे। बस रुकी। कुछ नए मुसाफिर बस में चढ़े और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। वल्ली बैठ गई। उसे डर था कि कहीं उसकी सीट ही न चली जाए। एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गई। अकेली जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली उसने वल्ली से पूछा। हाँ, मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे पास मेरा टिकट है। मेरा अकड़कर तीखा जवाब दिया उसने। उसने अकड़कर तीखा जवाब दिया। हाँ हाँ, शहर जा रही हैं, 30 पैसे का टिकट लेकर, कंडक्टर ने सफाई दी। आप अपना काम कीजिए जी, बल्ली ने टोका, लेकिन उसकी अपनी हंसी भी छूट रही थी। तब क्या हुआ, कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा जोर से। इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेले निकलना क्या उचित है? बुढ़िया की बकझक जारी थी। तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है, किस गली में, किस घर में? आप मेरी चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है, बल्ली ने पीठ मोड़ मुँह खिड़की की ओर करके बाहर झांकते हुए कहा। यह उसकी पहली यात्रा थी। इस सफ़र के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठिनाई से योजना बनाई थी। उसके लिए उसे छोटी छोटी रेजगारी भी हाथ लगी, इकट्ठी करनी पड़ी। उसे अपनी कितनी ही इच्छाओं को दबाना पड़ा, जैसे कि वह मीठी गोलियां नहीं खरीदेगी, खिलौने गुब्बारे कुछ भी नहीं लेगी। कितना बड़ा संयम था यह। और फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने को उसका कितना जी चाह रहा था। अर्थात तो उसका कितना मन हो रहा था। पैसों की समस्या हल हो जाने पर उसकी दूसरी समस्या यह थी कि वह माँ को बताए बिना घर से कैसे खिसके। लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठिनाई पैदा किए बिना ही निकल आया। हर रोज़ दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ कोई 1 बजे से 4:30 बजे तक 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। बल्ली का यह समय गांव के अंदर सैर सपाटे करने में बीतता था।
लेकिन आज वह समय गांव से बाहर की सैर करने में लगा रही थी। बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में से तो कभी किसी गांव को पीछे छोड़ते हुए और कभी किसी ढाबे को। कभी यह लगता है कि वह सामने से आ रही किसी दूसरी गाड़ी को निगल जाएगी या फिर किसी पैदल यात्री को, लेकिन यह क्या, वह तो उन सबको दूर पीछे छोड़ते हुए बड़ी सावधानी सफाई से आगे निकल आई। पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बस रुकने पर वे स्थिर हो जाते और चुपचाप बेबस से खड़े रहते। अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी। गाय की एक बछिया अपनी दुम ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी जोर से भोंपू बजाता उतना ही वह डर कर बेतहाशा भागने लगती। वल्ली को यह दृश्य बहुत ही मज़ेदार लगा और वह इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए रहने दो। आखिर बचिया एक और निकल गई है। और फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी, अर्थात छोटी सी। पास आने पर वह बड़ी और बड़ी होती चली गई। जब वह फाटक के पास से दड़दड़ाती दंदनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी। बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची। वहां से वह भीड़ भड़क वाली एक सड़क से गुजरी जहां दोनों ओर दुकानों की कतारें थीं। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें से एक से बढ़कर एक चमकीले कपड़े और दूसरी चीज़ें थीं। भीड़ की रेल में पेल थी, अर्थात भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वल्ली हैरान हुई, भौचक्की सी रह गई। हर चीज़ को आंखें फाड़े देख रही थी। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। ए बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेंगी क्या? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई, कंडक्टर ने कहा। मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब में से 30 पैसे और निकालकर रेलगाड़ी कंडक्टर को देते हुए कहा। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा बस में चढ़ने को जी चाहा, बस। तुम शहर देखना नहीं चाहती? अकेली? ना बाबा ना, मुझे डर लगता है, उसने कहा। उसके हाव भाव पर कंडक्टर को बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? उसने पूछा। अब क्या था, इसमें डरने की क्या बात है? बल्ली ने जवाब दिया। अच्छा तो उतर कर उस जलपान गृह में हो आओ, कॉफ़ी पी लो, इसमें डर की क्या बात है? मैं नहीं पीऊँगी। अच्छा तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े या चबेना लाऊं? नहीं, मेरे पास इनके लिए पैसे नहीं हैं। मुझे बस एक टिकट दे दो। जलपान के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं, पैसे मैं दूंगा। मैंने कह दिया ना, उसने दृढ़तापूर्वक कहा। तो नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटती बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। एक बार फिर वही दृश्य, लेकिन वह जरा भी नहीं ऊबी। हर दृश्य में उसने पहले जैसा मजा आ रहा था, लेकिन अचानक ओह देखो, वह बचिया सड़क पर मरी पड़ी थी, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। ओहो, कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था, अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो रहा था। अब वह कितना डरावना लग रहा था। फैली हुई टांगें, पथराई हुई आंखें, खून से लथपथ। तो ओह, कितने दुख की बात है। यह वही बचिया है ना जो बस के आगे आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे? बल्ली ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। बस चली जा रही थी। बचिया का ख्याल उसे सता रहा था। उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। अब खिड़की से बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं रही थी। वह अपनी सीट पर जमी बैठी रही। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। वल्ली खड़ी हुई। उसने जम्हाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा कहते हुए बोली, अच्छा फिर मिलेंगे जनाब। वल्ली कानन। अनुवाद किया इन्होंने बालक राम नागर जी ने, अर्थात इसके लेखक जो हैं वल्ली कानन, और इसका जो अनुवाद किया है वल्ली बालक राम नागर ने हिंदी में। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा पाठ, और चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। जो आपके मित्र हैं तो इस लॉकडाउन का आनंद घर बैठे ले सकते हैं। आपको किताबों
को ढंग से पढ़ कर के समझ सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं हो तो NCERT हिंदी गूगल पे सर्च करें और वहाँ से उसकी PDF फाइल अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ शब्दार्थों को। ताकीद मीन्स होता है निर्देश। ताकीद मीन्स क्या होता है? निर्देश। भाड़ा मीन्स किराया और मुसाफिर मीन्स यात्री। चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर जो कि कहानी से हैं। शहर की ओर जाते हुए वल्ली ने बस की खिड़की से बाहर क्या क्या देखा? आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब तो उसकी खिड़की से बाहर देखने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ? कब हुआ? वापसी में वल्ली ने खिड़की के बाहर देखना बंद क्यों कर दिया? नेक्स्ट है, वल्ली ने बस के टिकट के लिए पैसों का प्रबंध कैसे किया? क्या होता अगर वल्ली की माँ जाग जाती और वल्लू को घर पर न पाती तो? नेक्स्ट, वल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस वापस चली जाती तो क्या होता? नेक्स्ट है, छिप छिप कर क्या? तो ऐसी छोटी बच्ची का अकेले सफ़र करना ठीक नहीं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। नेक्स्ट प्रश्न है, वल्ली ने यह यात्रा घर के बड़ों से छिपकर की थी। तुम्हारे विचार से उसने ठीक किया या गलत? अगर गलत किया तो क्यों किया? नेक्स्ट, क्या तुमने कभी कोई काम इसी तरह छिपकर किया? उसके बारे में लिखो। नेक्स्ट है, मना करना। क्या मैंने कह दिया ना नहीं, तो उसने किसकी मना की? उसने दृढ़ता से कहा। तो वल्ली ने कंडक्टर से खाने पीने का सामान लेने से साफ मना कर दिया। तो ऐसी और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिनके लिए तुम्हें भी बड़ों को दृढ़ता से मना कर देना चाहिए? नेक्स्ट, क्या तुमने कभी किसी को किसी चीज़ कार्य के लिए मना किया? इसके बारे में बताओ। घमंडी का स्वभाव। तो वल्ली को या उसके किसी साथी को घमंडी शब्द का अर्थ मालूम नहीं था। तुम्हारे विचार से घमंडी का क्या अर्थ हो सकता है? घमंडी मीन्स होता है अपनी बातों पर घमंड करने वाला, या अपने विचार या किसी भी चीज़ को लेकर के घमंड करना। नेक्स्ट है, तुम किसी घमंडी को जानते हो? तुम्हें वह घमंडी क्यों लगती है? नेक्स्ट, वल्ली घमंडी शब्द का अर्थ जानने के लिए क्या क्या कर सकती थी? उसके लिए कुछ उपाय सुझाओ। अब उसने बचत कैसे की? वल्ली ने एक खास काम के लिए पैसों की बचत की। बहुत से लोग अलग अलग कारणों से रुपए पैसे की बचत करते हैं। बचत करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो किसी डाकघर या बैंक जाकर पता करो कि किन किन तरीक़ों से बचत की जा सकती है। अर्थात पोस्ट ऑफिस और बैंक में जा कर के हमें बचत खातों की जानकारी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, घर पर ही बचत करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? गुल्लक। तुम्हारे घर के बड़े लोग बचत किन तरीक़ों से करते हैं पता करो। अर्थात पैसे बचाने के लिए वे क्या क्या करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा, मैं जान सकता हूँ। फिर भी अगर कोई भी डाउट अगर मन में रह गया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और समझ में आया हो पाठ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जो कि हिंदी के जो टॉपिक हैं, क्लास 8 की जो टॉपिक हिंदी के चल रहे हैं पाठों के, वे आसानी से पढ़ कर के समझ सकें। फिर भी कोई डाउट अगर मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर क्वेश्चन करें। धन्यवाद।